बात आपकी सही है, लेकिन एग्रीमेंट हो गया था ना जेडीए में, और जब उसी सीसी मिल गया, अब मान लीजिए वो 100 फ्लैट ऐसा नहीं रखे रहेगा, बिल्डर ही बेचेगा उसके साथ फ्लैट, ऐसा नहीं वो 100 फ्लैट रोक के रखे रहेगा 10 साल, वो बिल्डर ही सेल करेगा क्योंकि उसकी एक्सपर्टाइज है सेल करने की। 50 अपने बेचेगा, 50 उसके भी बेचेगा, और फिर उसके बाद आएगा नोशनल रेंट। अगर वो 100 फ्लैट रखे रहेगा 1 साल के बाद भी, तो वो ओनर नोशनल रेंट भी भरेगा उन फ्लैट में। आज मैं थोड़ा आपको जब आप लोग आईटीओ बन गए हो, तो अब आप लोग का रोल जो है ऑथराइज्ड ऑफिसर का हो जाएगा। अभी तक आप लोग कहते हैं इंस्पेक्टर असिस्ट करने जाते होंगे सर्च में, लेकिन अब आप ऑथराइज्ड ऑफिसर बन गए हो, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के कुछ रूल्स, नियम, कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो आप जानते हो, पहले से परिचित हो गए, उस बारे में थोड़ा आपको बताना। सबसे पहले हम आपको सर्च का बताते हैं, सर्च के बाद हम आपको स्टेटमेंट और ऑथराइजेशन, इन सारी चीजों पे आएंगे। सब लोग आप लोग भली बात परिचित ही हो गए, सब लोग सर्च में तो गए हो गए, हाँ कि नहीं? इसमें कुछ जानना है जनरल चीज? सर्च 132 में होती है, सेक्शन 132 में। रूल 112 होता है, 132 को डिफाइन करता है कौन कौन उसके अंदर होंगे, आईटीओ, एसी, डीसी एंड एडिशनल। फॉर्म 45 होता है जो वारंट का फॉर्म होता है, उसमें आप सारा एड्रेस, कंपनी, नाम, सारा डिटेल भरते हैं। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है फॉर्म 45 का। यहाँ पे क्योंकि प्रीमाइस में जनरली आईटीओ से लेके डीसी लेवल तक की ऑफिसर जाते हैं, एडिशनल लोग रेयरली जाते हैं, इसलिए इसका फॉर्मेट जनरली ऐसे होता है। ये गलती मत करिएगा जो कल हमने आपको गलती बताई थी, क्योंकि सबसे पहला प्रोसीजरल स्टेप यही होता है, आप जब भी वारंट, आप इन्वेस्टिगेशन विंग में जाएंगे तो हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप वारंट प्रिपेयर करिए। उसका तरीका ही होता है ड्यू डिलिजेंस का, कि पहले एक लिस्ट बनती है। मान लीजिए आप 10 कंपनी कर रहे हैं और 20 इंडिविजुअल कर रहे हैं, उसकी पहले पूरी लिस्ट बन जाती है। लिस्ट के बाद उसका पैन नंबर होता है उसके सामने, और कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स कितने होंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टर्स कवर करने होते हैं। कंपनी तो इलिजिबल चीज होती है, मेन तो आप डायरेक्टर्स कवर करते हो, सारे डायरेक्टर्स के नाम लिखे जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स और इंडिविजुअल्स, वो पूरी एक लिस्ट बनती है। उसके बाद आप अपने इंस्पेक्टर को दे दीजिए, वो भरेंगे। आपके पास जब भर के आए आप उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और आपके जो डीडी होंगे, जो सर्च कंडक्ट कर रहे होंगे, आप उनको लास्ट में दीजिए कि साहब आप देख लीजिए यही सारे प्रीमाइसेस आपने कवर करने को बोले और यही कंपनीज, यही नाम है। हमेशा वारंट पे पूरा नाम भरिए। अगर मेरा नाम अभिषेक सिंह यादव है तो अभिषेक एस यादव मत भरिए, अभिषेक सिंह मत भरिए, अभिषेक यादव मत भरिए, पूरा नाम भरिए जो पैन में आ रहा है, जो पैन के डेटाबेस में। कभी कभी पैन के डेटाबेस में, और जब आप MCA 26 में जाएंगे या जॉबर्ट डॉक्टर में जाएंगे तो डायरेक्टर का नाम में थोड़ी भिन्नता होती है, तो आप अपने पैन का ही नाम भरें या ITR में से जो कर रहा है। ये ऑथराइजेशन आपको इतनी चीजों के लिए ऑथराइज करता है। आप पानी के जहाज के अंदर भी जा सकते हैं, प्लेन के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन वो 15 नॉटिकल माइल्स, वैसे यहाँ पे सिचुएशन नहीं आएगी, हाइपोथेटिकल है, लेकिन महाराष्ट्र में, चेन्नई में, केरल में ये सिचुएशन आती है जब आपको शिप्स में भी इंटरसेप्ट करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन वो शिप 15 नॉटिकल माइल्स के बाहर नहीं होती, वरना वो इंटरनेशनल वाटर हो जाते हैं, वहां पे आपका वारंट एग्जीक्यूट नहीं होता। सेम विद एरोप्लेन। हाँ, कोस्ट गार्ड को बोला जाता है, कोस्ट गार्ड मैसेज देता है, क्या पोस्ट पे लाया जाता है। सेम विद एरोप्लेन। 2 घटनाएं हमारे साथ भी हो चुकी, जब हमको एरोप्लेन में जाना पड़ा, अंदर टेक ऑफ करने को था, लेकिन वो प्लेन रुकाया गया, हम लोग उसको डायरेक्टर को प्लेन के अंदर से देखा। इसमें आपका जो EIU होता है, आपको उससे कोऑर्डिनेट करना होता है, और फिर वो ATC से कनेक्ट करता है, और CRPF से लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। 4-5 घंटे लगता है, लेकिन इसलिए आपको पहले से पता चलना चाहिए। जब आप LI सुनते हो तब आपको आइडिया लगता है कि आपका SSC कहीं बाहर जा रहा है।
इसलिए एक दिन पहले की एलआई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस दिन आपको सर्च करनी है उस दिन की एक दिन की 24 घंटे की एलआई आपको पूरी सुननी पड़ती है, क्योंकि उसी से ही ट्रैक हो पाता है कहीं आपका एसएससी बाहर जा रहा है और बाहर चला गया तो सर्च के फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, खासकर मेन प्रमोटर जा रहा है। ये पढ़ लीजिए, देखिए कुछ इसमें कुछ चाहिए। इंटरसेप्शन सर्च पे आपके फोन जितने हैं रिकॉर्ड पे लिए जाते हैं, उसमें प्रोसीजर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी अप्रूवल देता है। पहले 14 नाम भेजे जाते हैं, मैक्सिमम 14 नाम आप भेज सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ पीडीआई। जब अप्रूवल आ जाता है एमएचए से तब वो आप उनको एलआई पे लगा सकते हैं। तो वॉर रूम भी बनाया था जिसमें फोटो उठा के टोटल रिकॉर्डिंग वॉर रूम नहीं होता है, ब्रीफिंग डिब्रीफिंग रूम होता है। आप उसको कुछ भी कह दीजिए, आप वॉर रूम ही कह लीजिए। तो आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे। इसमें कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? एज ऑथराइज्ड ऑफिसर देखिए ये डबल एज सोल्ड है, क्योंकि अब आप इंस्पेक्टर नहीं हो, अब आपकी जिम्मेदारी फिक्स होगी कोई भी मिस्टेक होने पे, क्योंकि वारंट पे आपका नाम है। तो इसके अबेंडेंट प्रिकॉशन आपको अपनी लेनी है, अपनी टीम की सेफ्टी की लेनी है, उनके सारे डूइंग्स और रॉन्ग डूइंग्स की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप लोग बहुत सारे किस्से सुनते होंगे तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, क्योंकि ये हम किसी थर्ड पार्टी के घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जाकर करते हैं, वो चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए जब आपको ऑथराइज्ड ऑफिसर बनाया जाए, आप अबेंडेंट प्रिकॉशन लीजिए, टीम पे अपनी पूरी ट्रस्ट करिए, लेकिन नजर भी सब पे रखिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डबल बढ़ जाती है। अच्छा लगता है वारंट लेके जाए, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। एसएससी भी कंप्लेन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको इसमें अबंडेंट प्रिकॉशन लेना होगा जब आप जैसे प्रीमाइस के अंदर जाते हैं। बाहर तक तो सब ठीक है, और बाहर निकलने तक ये बेसिकली है क्या चीज। रूल 45 जो आपको देता है क्या क्या पावर देता है वारंट। Examine such books of account and documents and make or cause to be made copies or extract from such books of accounts and documents। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, शुरू में होता था कि साहब ये कंप्यूटर पे जो टैली डेटा है, ये हार्ड डिस्क है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही है। आप चाहें तो पूरा इसको सीज करके अपने ऑफिस भी ला सकते हैं, लैपटॉप में पूरा सीज करके ला सकते हैं, चाहे तो इसका बैकअप करा के ला सकते हैं, क्योंकि अब सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है, कोई आपको कागज पे नहीं मिलेगी। तो सीज एनी सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स फाउंड एज रिजल्ट। ये आपको पावर देता है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी। अब आपको हम एक एक चीज पे बताते हैं। मान लीजिए आप किसी के घर गए और आपको 5 लाख रुपए मिल गए, तो आप क्या करेंगे उस 5 लाख का? हाँ ठीक है, ठीक है। बुक्स में वो है क्या, कैसे हैंडलिंग हाँ तो ठीक है, आपने मना दी फैक्ट्री, क्या करेंगे? छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? 5 लाख दिखा तो सीसी कर देंगे। जेल से पैसा तो चलो मान लो कंपनी के डायरेक्टर में, अगर इंडिविजुअल चलो घर पैसा उठा रहा है, अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए वो बहुत जिसके यहाँ सर्च होती है बहुत बड़ा आदमी होता है, हमारे आपके लिए 5 लाख बहुत हो सकता है, उसके लिए हो सकता है 5 लाख कोई बात नहीं। आप सीधे जब आप पहुंचेंगे, जब कैश सीज करने जाते हैं, तो मान लीजिए उसके घर सबसे पहली सिचुएशन हम फेस करते हैं, वो कहता है साहब हम 15 फैमिली मेंबर हैं, 10 फैमिली मेंबर हैं, इसमें से 2 बुजुर्ग माँ बाप हैं, बीमार रहते हैं,
और हमें किसी भी सडन वक्त इनको इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है, दवाएं लानी है, किसी को पैसे देने हैं, तो वो क्या करते हैं 50,000 करके वो 10 लोगों में बांट देंगे कि सब 50,000 इनका 50,000 इनका। अब आप कैसे सीज करेंगे? इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है, टाइम नहीं वेस्ट करना होता है, छोड़ना भी नहीं होता है। आप सीधे से उसकी इन्वेंट्री बनाइए, उससे बोलिए कि आप क्या अकाउंट है, तो बोलेगा साहब हमारा पर्सनल है, तो आप उससे बोलो ठीक है, हमें 2-3 दिन बाद विड्रॉल दिखा देना, क्योंकि सर्च 3-4 दिन चलती है, तो उसमें आप उलझ मत जाइएगा घुसते ही, क्योंकि आपको बड़ा काम करना है, 5, 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ चीज कभी नहीं आएगी। फिर बोलो ठीक है मुझे विड्रॉल बना दो, वो विड्रॉल दिखाएगा, पेटी कैश दिखा देगा, कैश इन हैंड दिखा देगा, मोटा मोटा जस्टिफाई कर, ठीक है। तो हम इन्वेंटरी को से रिसीव भी कराते हैं जो वो लास्ट में होगा, लास्ट में वो सब अभी लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, सब दूसरा सबसे, अब इस पे आइए बुलियन पे। बुलियन पे क्या करें? बुलियन मतलब गोल्ड कॉइन या गोल्ड कबार। सर रजिस्टर्ड वैल्यू पहले बनाएंगे, जो वैल्यू करता है जो वैल्यू पाएंगे तो वैल्यू तो मत मिल जाएगा, तो वेट करेंगे, उसमें इन्वेंटरी बनेगी। देखिए सबसे पहले आप जो भी ये बुलियन है पहले इकट्ठा करके इन्वेंटराइज कर लीजिए, उसके बाद आप उसका लास्ट वेल्थ टैक्स रिटर्न मांगिए। वेल्थ टैक्स अब बंद हो गया है, आप उसका लास्ट वेल्थ टैक्स रिटर्न मांगिए। ऐसे नहीं शुरू करते, आपको उससे माइंड गेम खेलना होता है। मान लो उसके यहाँ 10 किलो बुलियन मिलता है, मुझे 40-44 किलो मिला था एक जगह, तो आप उससे पूछिए कि ये कब खरीदा है। पहला क्वेश्चन ये पूछिए आपने इसको कब खरीदा है, क्यों खरीदा है, कहां से खरीदा है, खरीदा है तो घर पे क्यों रखा है, लॉकर पे क्यों नहीं रखा है। और आप उस बुलियन को गौर से देखिए, ठीक है। स्विस मेड होता है, इंडियन मेड होता है, ठीक है। पहले आप ये डिटरमाइन कर लीजिए कि वो स्विस मेड है इंडियन करेंसी। इसका पार्ट 2 कब शुरू होता है? अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है और अगर वो स्विस मेड है तो इसमें फेरा, फेमा और DRI का वायलेशन, तब आपको वो भी रिपोर्ट करना होगा। लेकिन आप नहीं रिपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें आप अपने कंडक्टिंग DDI को बताएंगे और वो कॉल लेंगे क्या करना है, क्योंकि हमें शुरू में रायता नहीं फैलाना होता है। अगर अदर एजेंसीज को हम शुरू में इन्वॉल्व कर लेंगे तो सर्च आपकी मिसमैनेज हो जाएगी। फिर आप पूछेंगे, अगर वो कहता है कि मैंने 2 साल में खरीदा है, तो देखने से इसकी चमक से और पता चल जाता है। बहुत पहले जो सारे SSC होशियार होता था, उनके पास नहीं होता था, वो वेल्थ टैक्स उसकी एंट्री कर देते और थोड़ा सा टैक्स भर देते। फिर आप उसके वेल्थ टैक्स रिटर्न मांगेंगे, आप देखेंगे वेल्थ टैक्स रिटर्न में ये है कि नहीं है। अगर वेल्थ टैक्स रिटर्न में है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर नहीं है, तब आप आगे की प्रोसीडिंग, सोर्स, बिल, कहां से खरीदा है, क्या खरीदा है, तब आप इसको सीज कर लेंगे। सीज कर लेंगे वैल्यूअर अभी नहीं बुलाएंगे। सेम विद ज्वेलरी, स्त्री धन, तो कॉन्सेप्ट आपको सबको पता होगा, कितना ग्राम है, 500, 200, 100। 200 फॉर अनमैरिड डॉटर, 500 फॉर मैरिड पर पर्सन, नॉट टोटल, 100 मेंस के लिए। ज्वेलरी बहुत टची मुद्दा होता है, खासकर एक गलती हमारे भाई लोग बहुत करते हैं। लेडीज जो ज्वेलरी पहनी होती है वो उनको भी करवाने लगती है, वो मत करिए। उससे क्या होता है, SSC होस्टाइल हो जाता है शुरू में, वो आपको कॉपरेट भी करना चाहेगा तो कॉपरेट नहीं करेगा। तो आप शुरू में, और कोई भी लेडीज ऐसा नहीं कि कोई 9 लाख हार पहनी घर पे रहती है, छोटी मोटी चेन होगा, कुछ मंगलसूत्र होगा, ऐसा होगा जिसकी वैल्यू स्त्री धन के नीचे ही आ रही है। लेकिन आप उस पर मत तुरंत अटैक करने लगेगा कि सारे लोग ज्वेलरी उतारो, लेडीज भी उतार दो, मंगलसूत्र भी उतार दो, बहुत लोग ये करते हैं, तो ये मत करिएगा। लेट देम वियर व्हाट दे आर वियरिंग। खासकर मारवाड़ी में एक कल्चर होता है कि हर दिवाली पे उनका मंदिर होता है, वो एक सिक्का, सोने का सिक्का या चांदी के 10 सिक्के वो खरीदते हैं, दिवाली को पूजा करते हैं और मंदिर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रखते जाते हैं। तो आपको लगेगा बहुत सारा कॉइन्स इकट्ठा होगा, आप वो भी सीज करने की कोशिश करें। डोंट डू दैट। इन्वेंटराइज कर लीजिए,
फॉर योर पर्पस, अगर लग रहा है बहुत ज्यादा गोल्ड दिख रहा है आपको, वैसे तो दिखता नहीं है, लगता है 150-200 गिद्दियां हैं, देन यू कैन आस्क। अदरवाइज अगर 10-20-50 ग्राम है तो मंदिर को भी मत करिए, क्योंकि उससे एसएससी हॉस्टाइल हो जाता है डे 1 पे ही, और वो आपको कॉपरेट नहीं करेगा किसी कीमत पे, क्योंकि घर में औरतें इस चीज को बहुत टची होती है, रोना गाना शुरू कर देती है वहीं पे, फिर चीज बात बन नहीं पाती। ठीक है, इसमें बाकी सब होता है। आप तुरंत ये सॉल्यूशन में मत पहुंच जाइए कि उसके घर में पड़ा है तो सब अनडिस्क्लोज्ड, ये सब ब्लैक है। आप जिसके यहाँ सर्च कर रहे हो वो बड़ा आदमी है, उसकी हैसियत है, तो पहले आप सब इकट्ठा कर लीजिए, इन्वेंटराइज कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात शुरू करिए, तो बाकी आगे आएंगे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो कुछ छोड़ना, कुछ सीखना, जो अलग अलग के होना है वो पंचनामा में आएगा, इसको पढ़ लीजिए। ये सारे आपके पावर्स डिफाइन करते हैं, ये आपके ये सारे पावर्स होंगे, आपके सारे कंकरेंट पावर्स होंगे विद ऑल ऑफिसर्स जो भी किसी भी रैंक के हो, ये आपको ऑथराइज करते हैं इन सारे पावर्स। जिस दिन सर्च होती है, आप तो सर्च पे सब लोग गए होंगे ना लगभग, तो एक प्रोटोकॉल होता है, मुझे यहाँ नहीं पता कि क्या टाइमिंग होती है, जैसे मुंबई में 7 बजे होती है टाइमिंग, 7 बजे की टाइमिंग है, और ट्यूसडे को सर्च नहीं होती, ट्यूसडे को जो भी रीजन मुझे नहीं पता, पूछा भी था तो उसको बता दिया, बट ट्यूसडे को सर्च नहीं। तो जनरली ये सब आपको ब्रीफिंग रूम में सब दे दिया जाता है, किट है, एक बार चेक करा लीजिए अपने स्टाफ से, क्योंकि वहां पे अगर कुछ मिसिंग हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है प्रीमाइस के अंदर पहुंचने के बाद, क्योंकि फिर अंदर लाना कोई सामान है खतरे से खाली का नहीं होता है, आप उसी प्रीमाइस से होते हो, कुछ भी जाम लगा सकता है, पेपर लाए गए हमारे प्लान कर दिए गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो इसलिए एक बार सब जगह नहीं होता है, लेकिन कुछ एसएससी होते हैं तो ये नाटक करते हैं बाद में। किट चेक करा लीजिए, पंचनामा होना चाहिए, 132(3) का फॉर्म होना चाहिए, 131 का होना चाहिए, समन आप करेंगे 131 का होना चाहिए, ऑथराइजेशन 133A1 का होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ ओथ, सीलिंग मटेरियल, बैग्स, सील बहुत लोग भूल जाते हैं अपनी, आपको अपनी सील ले जानी होती है, भले आप कहीं पोस्टेड हो, अपनी वार्ड में हो, सर्किल में हो, लेकिन सील आपकी ही लगेगी, नेम बेस्ड आपकी जिस जहीं भी आप पोस्टेड हो होगी, सील जरूर होगी, अगर बनवाई नहीं तो बनवा लीजिए, हाँ, नहीं बनवाई है तो बनवा के रख दीजिए। हाँ? आपको अपनी ले जानी, वहाँ कौन सा प्राइस ऑफिसर की सील होगी, आपको जो वारंट मिलेगा पीडीआई की सील लगा हुआ वारंट मिलेगा, पीडीआई का सिग्नेचर किया होता है। हमारे यहाँ किट में सर एक ऑथराइज्ड ऑफिसर लिखी हुई सील होती है, इसमें कोई नाम वाम कुछ नहीं होता, केवल ऑथराइज्ड ऑफिसर लिखा होता है, तो ज्यादातर लोग उसको प्रेफर करते हैं, उसमें नाम कुछ आता है कि मांगी है। नहीं, फिर आप स्टेटमेंट लोगे, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर लगा दोगे, स्टेटमेंट में तो आपके इधर नाम के साथ आना चाहिए ना, कौन लेगा आपका स्टेटमेंट, कल वो स्टेटमेंट भी क्रॉस वेरीफाई होते हैं, वो ऑथराइज्ड ऑफिसर वाली परिपाटी गलत है, आपकी नेम बेस्ड प्रॉपर सील्स है, तो स्टेटमेंट लोगे तो आपका नाम होना चाहिए स्टेटमेंट। ये सब बेसिक चीज है, हड़बड़ी में छूट जाता है कुछ है तो उसको चेक करा लिया करिए, 5 मिनट का काम होता है, जनरली नहीं सब नहीं है, सब कुछ रहता है, डीडी और ये सब जनरली वो कंडक्टिंग डीडी का ऑफिस का हेडेक होता है, वो जनरली सब रख के देता है, लेकिन एक बार मेनली छूट जाता है सील स्टैंड, वो आप जरूर, बाकी सब कुछ चीज है। तो वही महाराज, अरे नहीं महाराज, सिक्का नहीं, नॉर्मल। अच्छा, अब तक आप लोग एज ए इंस्पेक्टर जाते होंगे, मुझे नहीं पता यहाँ का मोडस क्या होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये होता है कि
जो लिफाफा होता है वो आपको ब्रीफिंग रूम में आपकी कंडक्टिंग डीडी एडिशनल आपको दे देते हैं। इस लिफाफे को आप रख लेंगे, गाड़ी में आके बैठ जाएंगे। जाना कहाँ है तो बिना लिफाफे देखे तो आप जानेंगे नहीं। तो आप लिफाफा खोलेंगे, लिफाफा पढ़ेंगे और किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे कि आपको कहाँ चलना है। सर्च मैक्सिमम लीक होती है ड्राइवर से। ड्राइवर जनरली हमारा एक ही वेंडर होता है। ओवर द ईयर्स 2-3 साल वो हमारे गाड़ी चलाता है। एक बार में 50-100 गाड़ियां आती हैं, तो बहुत लोग उनको सेट करके रखते हैं कि भैया कब, जाहिर सी बात है कल सुबह आ जाना, तो यानी कल ही स्ट्राइक है। तो जनरली उनको आप जानते हैं कौन लोग सेट करके रखते हैं, तो बता देते हैं। उनका भी एक नेटवर्क होता है। एक शहर में 5-10 तो बड़े आदमी होंगे, 20 तो होंगे जिनकी सर्च होगी। पूरे शहर में तो सर्च होने जाती नहीं है, तो जनरली वो अलर्ट कर देते हैं। हम इनको जानते हैं, उनको जानते हैं। हम 4 लोगों ने ग्रुप बना दिया है व्हाट्सएप पे, जिन पे लिख के आता है भैया आज आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं। ये तो कोड वर्ड होता है, मेहमान लोग आज आपके यहाँ आ रहे हैं। हम लोगों ने व्हाट्सएप चैट में पकड़ा, इसलिए बता। तो ड्राइवर्स सब सुनते हैं आपकी बातें, जरूरत से ज्यादा सुनते हैं। आप लिफाफा पढ़ेंगे, लेट से अब आपको लखनऊ में ही आपको गोमती नगर में प्रीमाइस स्ट्राइक करनी है, और गोमती में बहुत सारे इवेंट हैं। आप सबसे आजकल तो आ गया है, तो आपको पहले तो टैगिंग ही दे देता है। तो टैग लगा होगा, आप उसमें डाल देंगे तो स्कैन करके आपको भी पहुंचा देंगे। बहुत डिटेल नहीं करते हैं। आप सिंपल गूगल मैप पे वो एड्रेस डाल देंगे, और ड्राइवर को ये भी नहीं बताएंगे कहाँ चलना है। सीधे चलो, दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो। 7 बजे का स्ट्राइक टाइम है। आप प्रीमाइस से 10 मिनट दूर, आप देख रहे हो कितना टाइम लगेगा। आप प्रीमाइस से लगभग 1 किलोमीटर दूर 15 मिनट पहले पहुंचे और वहीं पे रुक जाएंगे। 15 मिनट, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। फिर आप वहां से फिर स्टार्ट करेंगे। और जनरली एसओपी होता है कि जनरली सबकी घड़ी मिला ली जाती है वहीं पे, लेकिन 1 मिनट 1 सेकंड का भी डिफरेंस ना हो। तो अगर 7 है तो 7 बजे ही स्ट्राइक करना है। तो इसके लिए आपको 5 मिनट पहले जहाँ पे सर्च करनी है वहां पहुंचना होता है। 5 मिनट पहले दिखना चाहिए, क्योंकि आजकल हाई राइज है। हाई राइज के अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वो गार्ड को कुछ समझ नहीं आएगा। आजकल बहुत अच्छी बिल्डिंग है, उसमें क्या होता है जब आप जाते हो तो एक कोड आता है, वो कोड जाएगा उसके फ्लैट पे। जब ओके करेगा कि साहब फला लोग आए हैं, तो वो कोड आएगा, तो वो गेट ऑटोमेटिक ओपन होता है। तो गार्ड तो देगा नहीं, वो तो समझेगा नहीं कि साहब इनकम टैक्स से आए, कहीं से भी आए, तो अपने साहब से बात करेंगे। वो तो एजेंसी का मालिक गुलाम बेचारा है। तो ये सारी चीजें आपको इक्वेशन में लेके चलनी पड़ेगी कि वो प्रीमाइस कैसी, उसका नेचर क्या है। अगर उसका नेचर इस टाइप का है तो आपको ये सारा काम 10 मिनट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज में 10 मिनट आपको माथापच्ची लगती है। पुलिस साथ में होती तो जल्दी वो खोल देते हैं। तो ये चीज आपको इक्वेशन में रखनी पड़ेगी टाइम सिंक बैठाने के लिए। सिंगल घर है, स्टैंड अलोन घर है, तो आप जा सकते हैं। हमने सर जब गया था, हम सर जब गया तो इंडिया के साथ कुछ दूर पे हम रोक दिए थे, और मुझे कहते कि तुम कहना कि दिल्ली का एसडीओ हो, ऐसे करके तुम मुझको फोन करके तो हमको कह लगते कि तुम कहना एसडीओ बनाना है, फिर साथ तुमको बताता है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना अपना कॉलेज ऐसे जो करना चाहे। लेकिन हम लोग जनरली कुछ नहीं बनते थे, ये सब तो रेकी के टाइम कर होता था, बन जाते थे। कुछ नहीं करना है, वो सिंपल बेल बजानी है, फलां डिपार्टमेंट से आए हैं, ये मेरा आई कार्ड है, गेट खोलिए। कुछ नहीं करना है आपको। क्यों वहां पे उसको क्रिएट करना है? खोलेगा गेट, तुरंत नहीं खोलेगा, 10 मिनट बाद खोलेगा, खोलेगा जरूर। सिंपल अपना परिचय दीजिए कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूँ, आप क्या सर्च इंस्टीट्यूट हुई है, ये मेरा आई कार्ड है, आप हमें अंदर आने और वो आने देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, उस केस में आपको 1 घंटा तो रहता है ना। आप 7 बजे की सर्च है तो आप 5 बजे तो 5:30 में निकल जाते हो ना, तो आप देखोगे ना उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है,
गूगल जहाँ पे आपको छोड़ देगा तो वहां से तो 500 किलोमीटर उसकी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। चाय वाला होता है, चाय पी लीजिए रुक के, पान वाला होता है, सिगरेट पी लीजिए, भैया बताओ तो कहाँ है, क्यों नहीं पूछ सकते, उसको क्या पता। इसीलिए आप अपनी गाड़ी को 500 मीटर दूर छोड़कर पैदल चलते हैं। उससे क्या है ना यार, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब मेरे साथ इंस्पेक्टर स्टाफ है, मैंने कहा फोन बंद कर दो। अब वो कहेगा साहब वो तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है, 5 दिन तो उसके साथ रहना, काम उससे लेना है, तो क्या उससे यार करो। ये सब नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं रहता है। SOP में रहता है, इनसे कोई मतलब नहीं, जितने आप रिस्पॉन्सिबल उतना उनके पुलिस। इसमें देख लीजिए ये फोन नहीं है, लिखा हुआ है सब, इसी में जाइए आप एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, जैसे आप एंट्री लेंगे आपको 2 विटनेस होना। सबसे पहला काम, बाकी कार्रवाई बाद में होगी, सबसे पहले आप 2 विटनेस बनाएंगे। तो जनरली पड़ोसी होते हैं, एक पड़ोसी मान जाता है, दूसरा नहीं मानता और डर जाता कि हमारे भी ना घुस जाएंगे, तो विटनेस ढूंढने में बड़ी मशक्कत लगती है। कहीं कहीं मान जाता है, उसके कुछ यार दोस्त होते हैं उनको बुला देते हैं, लेकिन उसमें आपको सर्टेन करना पड़ेगा जिसको बुला रहा है यार दोस्त कह के वो कहीं CA या उसका टीआर तो नहीं है। ये आप उससे जरूर पूछ लीजिएगा कि आपका दोस्त है कि आपका चार्टर्ड है, आपका प्राइज्ड है, वकील है, क्या है। बहुत जगह लोग ऐसा करके बुला देते हैं। दूसरी गलती, कभी भी उसके फोन से फोन मत करने दीजिएगा। आप अपने फोन से उसका नंबर लेंगे और आप उससे बात कराएंगे, उसके फोन से कोई कॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विटनेस सबसे पहले आप 2 विटनेस बुलाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, जल्दी हम यहीं से प्रेफर करते हैं। इसका एक और पार्ट आएगा, बताऊंगा उसमें क्या प्रिकॉशन। विटनेस आप जनरली, क्योंकि बैंक पोस्ट ऑफिस 10 साढ़े 10 पे खुलते हैं, आप 7 बजे पहुंच गए तो 3 घंटे क्या करोगे, रमेजिंग कर नहीं सकते बिना विटनेस के। तो उतनी देर में आप प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट तैयार करिए। सबसे पहले वारंट साइन होगा, वारंट उसका साइन होगा, प्रॉपर नाम होगा उसका, टाइम होगा, डेट होगी। टाइम भी प्रॉपर मिनट के हिसाब से पड़ेगा। वारंट सबसे पहला काम है, विदाउट फेल आपको उसको वारंट देना है कि पढ़ लीजिए। उसकी कुछ क्वेरी होगी वो बताएगा, वारंट है, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरे नाम से है, नहीं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी रेकी में मिस्टेक हो जाती है, जो वारंट हमने नाम में वार्ड मर चुका होता है, फिर आप वहां पे घबरा जाएंगे, DDI को फोन करेंगे, DDI फोन नहीं उठा रहा होगा आपका, एडिशनल को फोन कर नहीं पाएंगे आप। तो आप एकदम शांत मन से दूसरा क्वेश्चन से पूछना है कि लीगल एयर कौन है, जो आदमी डिसीज हो चुका है इसका लीगल एयर कौन है, वाइफ है, बच्चे हैं। तो आप उस पर जब रनिंग पंचनामा बनाएंगे तो रनिंग पंचनामा में चीजें लिखेंगे कि ये हुआ था, ये है, लेकिन इनके लीगल एयर ये है जो इसी एड्रेस पे रहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी जो विल हुई है उसके अब ये मालिक है, ठीक है। तो आपका प्रेमाइस सिक्योर हो गया, लीगल एयर का नाम लिख के और उस पर आप साइन देंगे तो आपका वारंट सही हो गया। कोई बात नहीं, वारंट प्रेमाइस का होता है, जगह का होता है। वारंट आदमी का नाम लिखा जाता है। मान लो मेरे 10 फ्लैट है और मैं आज उस फ्लैट में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस फ्लैट में डॉक्यूमेंट्स रखे। हम आदमी को थोड़ा अरेस्ट करने आए, डॉक्यूमेंट्स सीज करने आए। ये सब प्रीमाइसेस में सर जैसे फैक्ट्री है तो जो भी वहाँ जो प्रेजेंट होगा तो उसको किसी को हायर कराएं, किसी को मैनेजर मिल गया, सीनियर जनरली सीनियर लेवल पे वही करता है, वही करता है। सीनियर मैनेजर हो गया, ओवरसीयर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, जो भी है, जो भी वहाँ पे 7-6 महीने से काम कर रहा है, हाँ उसको ऑथराइजेशन पढ़ाइए फिर वो रिसीव करेगा अपना काम। फिटनेस तो आप कहाँ से पकड़ के लाओगे, किस सर्च सीबीआई सर्च करती है, पहले से साथ में लेके जाती है। सीबीआई 7 बजे सर्च नहीं करती है, सीबीआई 12 बजे ट्रैपिंग लगाएगी, 3 बजे ट्रैपिंग लगाएगी, 5 बजे ट्रैपिंग लगाएगी। हम लोग सर एसएससी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मैं तो 2 जनरली
अगर आदमी ठीक है तो 2 पड़ोसी आ आ जाए। जाते हैं जो काम है। ऐसा बहुत रेयर होता है ऐसे कोई नहीं आते। कि 2 विटनेस दे जैसे दो। हम भी एक सर्च में गए थे, वहाँ 4-5 घंटे में विटनेस के लिए बैठना पड़ा क्योंकि उसने बुलाने से मना कर दिया, तो उसको सोसाइटी की और छोड़ देता है। वो होता क्या है, वो नहीं जानना चाहता, इसलिए नहीं बुलाता है, मेरी सीक्रेट्स ना जाने, क्योंकि आप 100 चीजें पूछोगे वहाँ पे तो सबको बताएगा। उसे मान लीजिए वारंट एग्जीक्यूट हो गया, 4 घंटे से हम उसके घर में हैं, उसके बाद विटनेस आता है, कल को बोल दे कि डॉक्यूमेंट के उन्होंने प्लांट कर दिए, 4 घंटे विटनेस तो सर ड्राइवर को बना सकते हैं। फिटनेस ड्राइवर को बनाते हैं, लेकिन जनरली अवॉइड करना चाहिए। अपना ही ड्राइवर बना देते विटनेस, नहीं, सरकार ने जिस गाड़ी से जाते हैं। ड्राइवर जो गाड़ी लेकर आते हैं उसको कोई मालिक कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो काम कुछ सुचारू चलाने के लिए वो बना सकते हैं, देखिए जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं करता विटनेस। मैंने तो आज तक अपने कैरियर में नहीं देखा कि विटनेस को लेके कोई प्रॉब्लम हुई हो। अच्छा तो भी बताओ भाई। एक सच में जैसा वहाँ जैसे फ्लाइट होगी, अपने 2 पड़ोसियों को विटनेस बना लिया, तो वो थोड़े से टाइप हो गया, तो उसमें लेडी को हार्ट अटैक हो गया। हाँ। वो पहले से बीमार थी, पता नहीं उन्होंने प्रिटेंड किया ऐसे या क्या किया, तो वो बहाने से दोनों विटनेस को उसे लेके हॉस्पिटल चले गए। उनके पड़ोसी थे, वो सुबह से इशू क्रिएट कर रहे थे कि इसको बाहर बैठाइए, हमारा अंदर नहीं आएगा, तो वो विटनेस कम और उनके पैरोकार ज़्यादा थे, और विटनेस भी उसके साथ चले गए सर। बाद में घर में जो असिस्टेंट बचा मेन जो पर्सन था, उसकी बहू बची, उसकी बेटी भाई, बाकी सब लोग हॉस्पिटल चले गए। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि हार्ट अटैक आया है और वो रेफर कर दिया, ऐसे करके बोला, तो मेन एसएससी भी जाने लगा, तो ये कि उन्होंने कहा कि भाई विटनेस को फ़ोन करके आप आ जाइए, हम पीओ लगाएंगे। विटनेस क्लेम नहीं होगा, आपका कोई नोटिस नहीं और आप ऐसे ही अटैक हुआ है, तो मतलब लिटरली रिटर्न तक ली है। तो हमें पीओ लगाने के लिए समझ ही नहीं आ गई, उन्होंने सारा मटेरियल को पीओ लगाए, तो साइन मतलब पंचनामा किससे बनवाए, साइन किससे करवाए, तो बड़ा इशू क्रिएट हुआ था उसमें। इशू ये आते हैं, इसमें आपको इशू हैंडल करना था। ये कहीं नहीं सैक्रोसैंक्ट है कि विटनेस चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। विटनेस चेंज भी होते हैं। होता क्या है, जैसे हमारी सर्च 7 दिन चल रही है और हम बैंक से ले आए, अब बैंक में उसके भी काम है, सुबह से शाम तक तो नहीं बैठा रहेगा, एक दिन बैठ गया, 2 बैठ गया, तो बैंक मैनेजर रिक्वेस्ट करता है कि साहब इनके काम है, इनको ऑपरेट करना है, ये करना है, हम इसकी जगह दूसरा आदमी भेज रहे हैं। तो वहां पे ऐसे लिखा जाता है W1, W2, W3, W4, फिर वो W1, W2 नहीं रहेंगे। W1, W2 आपके जो पहले दिन के 2 विटनेस हो गए, फिर आपके जो नए विटनेस आएंगे, 6 आए, 8 आए, 10 आए, दैट हार्डली मैटर्स। मान लीजिए पहले दिन की प्रोसीडिंग में 2 विटनेस है, उन्होंने पहले दिन की प्रोसीडिंग देख ली और साइन करके चले गए। अब दूसरी प्रोसीडिंग दूसरे दिन स्टार्ट होगी फ्रेश, फिर दूसरे दिन 2 विटनेस आ गए, उन्होंने प्रोसीडिंग देख ली, सेटिस्फाइड होकर साइन करके चले गए। तो आप कभी भी किसी भी ड्यूरेशन पे अपनी विटनेस चेंज, दैट्स नॉट एन इशू। आपके केस में ये होना चाहिए था, तुरंत रनिंग पंचनामा बनना चाहिए था, इंसिडेंट रिपोर्ट बननी चाहिए थी। इंसिडेंट रिपोर्ट बनने के बाद आपको तुरंत W3 और W4 जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, वो लाने चाहिए। कोई वजह हो, रात के 9 बजे पुलिस को बना लीजिए, आपके साथ जो पुलिस आई हुई है आप उसको विटनेस बना लीजिए। हर 112 से मेंशन करना पड़ेगा कि किसने टाइम करना है, ये वाला W1 से मेंशन करेंगे, मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस हो गई जो दूसरा सर, हाँ हाँ, सीडीआई की होगी आप पुलिस वाले को बना दो विटनेस। कोई गवर्नमेंट जब देखिए, जब एक्सट्रीम सिचुएशन जा रही है, आपको प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, विटनेस के बिना तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं आ रहा विटनेस, आप भी पेशेंस रखो, हम भी बैठे, तुम भी बैठे। उसमें क्या है कि लोग बात इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि वो पड़ोसी उनके थे और वो ये था कि कभी कभी सिचुएशन अराइज होती है। बॉम्बे में बहुत बड़ा, आपने नाम सुन रखा होगा कॉलेज हॉस्पिटल का, उसके नरसिंह मोहन जी का, नरसिंह मोहन जी का डायरेक्टर स्टार्ट होने के सर्च के 2 घंटे पहले अपने ही घर पे DDI स्टेटमेंट देते मर गया। तो भी क्या कर सकते उसके लिए, मर गया, तुम मर गया, अभी हम क्या करें उसके लिए? उसको हम फर्स्ट एड हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, हमने उस पर कोई रिस्ट्रेंट नहीं किया था, हमने उसको जोर जबरदस्ती नहीं की थी, हो गया तो हो गया। CCTV लगा हुआ, आप देखो ना भाई, सुरेंद्र है मेरा बैचमेट है, हाँ तो क्या हो गया, लगी तो लगी, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। देखो ये हैजार्ड है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, इससे नहीं डरना चाहिए। सर्च इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, पुलिस के अपने हैजार्ड है, फोर्स के अपने हैजार्ड है, ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। आप सिचुएशंस नहीं इंटरप्रेट कर सकते क्या होने वाली है।
एज अ ऑथराइज्ड ऑफिसर आपका रोल है कि आप कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, आपको मैनेज भी करना है, डैमेज कंट्रोल करना है। वहां पे आप जब बहुत एसएससी होस्टाइल होने लगे तो अभी आएंगे आईपीसी की 4 धाराएं 181, 179, 177, वो उसको बाकायदा बढ़ा दीजिए कि भैया ये उन धाराएं की हमारे पास इन्वोक होती है, पावर लेके आए हुए हैं, आप ज्यादा बदमाशी करेंगे तो हम अभी एफआईआर रजिस्टर करेंगे इन धाराओं में, सर्च बाद में हम करेंगे, पहले में एफआईआर रजिस्टर। तो सारे हथियार आपके पास होने चाहिए नॉलेज के, क्योंकि ये मत सोचो एसएससी आपको एकदम एक वॉक दे देगा कि भैया ठीक है आयो तो कर लो, वो रेजिस्ट करेगा। वो रेजिस्टेंस बेसिकली 48 घंटे तक रहता है, उसके बाद वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। नहीं, कभी नहीं करानी चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। सीसीटीवी ही आपका एविडेंस है। कहीं जुड़ा हो सीसीटीवी सबसे बड़ा एविडेंस है, आप अपन वो आपको बचाने के लिए। अगर आप स्टेटमेंट ले रहे हो हार्ट अटैक से मर गया तो कहेगा मार दिया इसने पीट पाट के। सीसीटीवी बंद कराने की हम लोग भी शुरुआत के डीडी डेज में हम लोग ने सीसीटीवी बंद करा था, डीवीआर उठा के ले आना, ये सारी मिस्टेक की है। बाद में समझ में आया कि ये नहीं करनी चाहिए थी। ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है, थोड़ी मारपीट करनी होती है ना, बाथरूम में तो ना सीसीटीवी लगा होता है, वहां लेके जाओ, किसने कहा उसको सामने मार देगा। ये हमारे एडिशनल ने बोला था, हम लोग की कंप्लेंट हुई थी तो हमारे एडिशनल ने बोला कि भाई बाथरूम में लेके जाते ना, उन्हीं के मारने लगे शुरू। बेडरूम में तो कोई सीसीटीवी नहीं लगा के आप देख लो, देखो आप प्रीमाइस से घुसोगे आप सब कुछ देख लो, कहाँ क्या लगा है, कहाँ क्या नहीं लगा है, क्या चीजें हैं, क्या डिवाइस है, क्या गैजेट है। आप पहला काम करिए, आप वाईफाई बंद करा, ठीक है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मत बंद करिए। आप सबसे पहला जब सीधे प्रीमाइस में एंट्री करिए उसका वाईफाई बंद करिए। वाईफाई बंद करने से क्या होगा कि कभी कभी वो कॉल करने की कोशिश करता है व्हाट्सएप पे या कुछ पे, ठीक है, उसके मोबाइल में डेटा हो, मोबाइल आप जब कर चुके हो, लेकिन वाईफाई से सबसे बड़ा जो काम होता है, तो सर्वर होते हैं हमारे, वो मोबाइल से ऑपरेट हो जाते हैं। अगर हमें अपने सर्वर को बंद कर देना है, सर्वर को हमें डिसएंगेज कर देना है, लॉक कर देना है, तो अपने मोबाइल से यहीं बैठे बैठे चेन्नई के सर्वर को हम बंद कर सकते हैं और वो वाईफाई कनेक्टेड हो। सबसे पहले आपको काम करना है, वो वाईफाई बंद करना है उसका, बाकी एज इट इज सीसीटीवी चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें वो आपका बेसिकली सेफगार्ड मैकेनिज्म क्यों बंद। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थानों में आप सीसीटीवी लगवाइए, जो रिकॉर्डिंग होगी वो कैमरे के सामने होगी। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट खुद ही आप कह रहे हो गलत किया है, भाई आप सीसीटीवी क्यों बंद कर रहे हैं। सर्च की वीडियोग्राफी होती है, इलेक्शन कमीशन जो सर्च कराता है, सीबीआई को बॉडी कैम्स दिए गए हैं, बॉडी कैम्स उनके हेडक्वार्टर में जाता है, जो भी रिले होता है, जो यहाँ प्रोसीडिंग के हेडक्वार्टर में जा रहा है, तो सीसीटीवी बंद क्यों कराने। आप खुद कह रहे हो कि मैंने गलत किया हुआ है, आप ऐसा कुछ गलत काम नहीं करने जा रहे ना। कुछ चीजें करनी होती हैं, करनी होने की सब घर नहीं है। आप उसके ऑफिस ले जाते हो कन्फ्रंट कराने के लिए, आप उसको उसके 10 गोदाम में ले जाते हो कन्फ्रंट कराने के लिए, घर पे क्यों करना है। घर पे अगर कुछ आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बीवी और बावले हो जाते हैं, ठीक है। पहले आपको प्रीमाइस सिक्योर करनी है। प्रीमाइस सिक्योर में सभी को पता है एग्जिट एंट्री, बड़े घरों में 2 एग्जिट एंट्री होती है, कॉर्नर का मकान है, 2 मंजिला है, आपको अंदर में टाइम लगा, पीछे से उसने फेंक दिया खाली डॉट में, कुछ आप जान भी नहीं पाए। तो अगर आपको ऐसे सिक्योर करना है कि घर है, बड़ा बंगला कोठी है, 2 आदमी पीछे जाएंगे, जो भी आपका स्टाफ में अवेलेबिलिटी के हिसाब से 1 या 2 वो पीछे भी जाएंगे। आपकी टीम तो आगे से एंट्री करेगी, लेकिन एक आदमी पीछे से भी वॉच करेगा, और जब वो एंट्री कर जाएगा, जब वो बोला जाएगा, तब पीछे वाला आदमी आप उसको अपने प्रवेश, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा ऑथराइज्ड ऑफिसर, एवरी बट सबका नाम लिखा होता है, जो आपका होगा वारंट जाएगा उसमें आपका नाम, जितने स्टाफ जाएगा फिर डेजिग्नेशन नाम लिखा हो। कभी कभी क्या होता है,
कि हमें और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है और हम वहाँ पे जल्दीबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं, हम उसका नाम नहीं लेते, हम उसका जो भी ऑथराइज ऑफिसर उसका नाम बढ़ा देगा 5, 6, 7, 8 स्टाफ, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे पीछे भेजते रहते हैं ना, तो आप उसमें एंट्री कर देंगे। सब हो सकता है, रिकॉर्डिंग खुद बंद हो जाएगी। मान लीजिए कंप्यूटर काम कर रहा है, रिकॉर्डिंग वाईफाई सीसीटीवी होता है कि मैं अपने घर का मोबाइल में घर में क्या चल रहा है इससे देख सकता हूँ, रिमोटली कंट्रोल होता है, बाकी उसकी रिकॉर्डिंग तो डीवीआर में जाएगी। मैसेज वाइज तो टीम लीडर सारा स्टाफ नहीं देता, तो टीम लीडर खुद बताता है कि हमारा टीम में स्टाफ यूडीसी स्टाफ इंस्पेक्टर तो पूरा बना देता है। ठीक है, तो नहीं फिटनेस कोई पेमेंट नहीं, वो अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी, वो यूनियन ऑफ इंडिया की ड्यूटी कर रहा है, मतलब भारतीय नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया की। अब आप चले गए, स्ट्राइक हो गया, फिजिकल एंट्री और ये सब हो गया, हमेशा स्ट्राइक टाइम का ख्याल रखिए। अगर कभी ना कभी सिचुएशन ऐसी अराइज होती है, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो बाद में विजिलेंस का भी कारण बन जाती है कभी कभी, वो होती है कि आपने कंट्रोल रूम को अपने स्ट्राइक टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं दी। आजकल जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, तो जैसे ही आप प्रीमाइस में एंट्री कर ले, आप एक मैसेज डालना होता है स्ट्रक या स्ट्राइक, तो उसमें टाइम आपका एंटर कर चुके हैं, स्ट्राइक हो गई है, तो इसका मतलब आपने वारंट एग्जीक्यूट कर दिया है, आप प्रॉपर प्रीमाइस के अंदर पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। फिर कभी कभी होता है सर्च में कुछ गड़बड़ हो गई, मोबाइल डेटा निकाला गया, पता चला साहब ये तो स्ट्राइक कर रिपोर्ट ही नहीं किए थे, तो पहले का सारा डेटा डिलीटेड हो गया। तो ये ध्यान रखिए। नहीं, कमर्शियल प्लेस है, बड़ा ऑफिस, ठीक है, ऑफिस टाइम 10 से 10:30 होती है, शॉप में तो बाहर बैठो आराम से, जाओ चाय बात पियो, पुलिस वाले बैठा, पुलिस अपने साथ मत रखो कभी वहां पे, एक आदमी को बैठा रहेगा, तो कौन जाता है, देखिए दबाइए, कॉन्टैक्ट में रहिएगा अपने फोन पे डीडी से। मतलब ये सर लॉगिन है सर कि वारंट जब भी रिसीव हो जाए 10-5 मिनट के अंदर कंडक्टिंग अफसर को डिलीवर कर। देखो सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ना, सबसे बड़ी ऐसा मिस्टेक हम करते हैं कि हम हर प्रीमाइस को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि होती है सिर्फ 10% ऑफ द 90% प्रीमाइसेस इम्पोर्टेंट, बाकी प्रेशर टैक्टिक्स होती है और कभी कभी मिलता भी है। तो आपको जो कंडक्टिंग डीडीआई है वो जनरली पता होता है कि हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा लीड्स हैं, बाकी वो कि चलो यहाँ पे मिल सकता है, चांस है प्रेशर बढ़ाने के लिए, वहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए। आपका मेन ऑफिस होगा, मेन ऑफिस में आपका सबसे सीनियर वो सीडीआई जाएगा, घर होगा उसका प्रमोटर का, वहाँ पे सीनियर लोग जाएंगे, डीडी ऑफिसर जाएंगे। शॉप है तो शॉप में बाहर बैठो, जैसे लखनऊ है ऑब्वियसली छोटी जगह है, बहुत कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, मतलब ज्वेलरी है, ज्वेलर शॉप है, तो 10:30 बजे ही खुलेगी। सर मोस्टली सर प्रैक्टिकली तो यही होता है कि घर पहले होगा ही होगा, तो घर जो भी जाते हैं वो 8-8:30 हो ही जाता है, और जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बिजनेस हुआ 9:30 वो सब खुलवा देता है सीसी, वो तो आपने बोलोगे ना, हाँ और क्या, तो सब खुलवाते ही है सर। अच्छा दूसरी और आजकल क्या है ना, एक प्रिकॉशन आपको थोड़ा और रखना होगा, जल्दी आजकल बहुत लोग मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं प्रमोटर लोग, तो वो चला गया 6 बजे, 7:30 बजे आता है लौट के, मीन टाइम में उसको पता चली जाता है, जैसे गेट में एंट्री करेगा तो बोलेगा साहब लोग आपके घर पे आए हुए, वो लौट जाएगा दबे पाँव, मोबाइल अपना ठिकाने लगा के। तो अब आपको इंश्योर करना है घर में पहुंचते हुए कि वो प्रमोटर कहाँ है, अगर मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, कहाँ गए हैं, आपका एक स्टाफ, एक पुलिस वाला तुरंत जाएगा, आसपास ही पार्क होगा 2-4 किलोमीटर के रेडियस में, उसका घर वाला होगा साथ में जो चिन्हित कराएगा, आप वहां जाएंगे, उनको बताएंगे और बाइजत उनको बैठा के घर लेके आएंगे। ठीक है, बहुत जगह केसेस में सर्च ऐसे उड़ जाती है, वो आधा घंटा उसके लिए बहुत होता है, तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप पूछेंगे ये आपकी फल आदमी कहाँ, तो ये आपको उसमें देखना पड़ेगा। विटनेस, सिलेक्शन ऑफ विटनेस, ड्यूटीज ऑफ विटनेस, विटनेस टर्न्स होस्टाइल,
वही जो आप बता रहे हो, ये कैसे होती है? आप उसको बुलाएंगे, जब आप स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड करेंगे तो आप आईपीसी के भी आगे धाराएं आएंगी, वो धाराएं डालेंगे कि ये है। आप उससे पूछेंगे जो आपके साथ हुआ था कि आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आपको किस पर्पज से बुलाया गया था, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपकी क्या जरूरत है, एक विटनेस जा सकता है, दोनों क्यों जा रहे हैं, या पूरा डिटेल में उसका रिकॉर्ड करेंगे। फिर पॉइंटेडली क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज है, आप गवर्नमेंट ड्यूटी में बाधा डाल रहे हैं, 153 154 का हवाला दीजिए, फिर एक रिपोर्ट सबमिट करिए तुरंत। जी इतना टाइम लेंगे, वो ऑलरेडी एक पेशेंट है, उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना है, तो सब उसको इतना टाइम लगेगा कि उससे जो क्वेश्चन करेंगे किसको विटनेस को जाना है, एम्बुलेंस आएगी ना, उसमें हमारी गलती है कि विटनेस को नहीं जाने देना चाहिए था। विटनेस तो जाएगा ना। अच्छा चलिए मान लीजिए लेडी को हम नहीं जाते तो हार्ट अटैक पड़ जाता, तब भी तो हॉस्पिटल जाती है ना वो, जरूरी विटनेस वहाँ बुलाता उनको ले जाने के लिए, वही चीज है ना, विटनेस को नहीं जाने देना भाई। हाँ ठीक है, मान लीजिए सडन हार्ट अटैक हो गया, घर में 2-3 आप लोग हैं, एक लेडी है, एक ही आदमी है और एक विटनेस है, तो ठीक है मैं इसको सपोर्ट करके एम्बुलेंस आ गई या गाड़ी से ले जाना चाहिए, टाइम कम है, तो वहां तक आप ये भी कर सकते हैं कि आपका 1 या 2 स्टाफ गाड़ी में जाएगा, प्रमोटर को जाना चाहता है प्रमोटर लेके जाए, उसको मत रोकिए, और फिर विटनेस नहीं बैठेंगे। विटनेस आपने अगर जाने दिया तो आपकी जो प्रीमाइस है वो नल एंड वाइड हो जाएगी अभी। तो हमेशा आपको विटनेस जब घुसकाई हो आपको उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड ठीक है, यही मंगवा दे क्या? यही मिले थे चाहे क्या करोगे बात, या ले दो ब्रेक को ले दो तो बोलो क्या चाय वाला क्या आप बताएंगे कि कल
डॉक्टर के नाम में बता आप जाने भी थे कुछ लोग उनको ऐसे ऐसे तक की है तो 32 में देखो क्या लिखा तो 16 में तो ये सब महाराष्ट्र की